नमस्कार, अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि भाग्य समाधान में हम आपको देते हैं आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का समाधान। तो आज भी एक ऐसे ही टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है शनि। जी हाँ, शनि, जिसका नाम सुनते ही शायद आपको परेशानियां होने लगे, शायद आपको घबराहट होने लगे, लेकिन ये शनि आपकी राशि में, आपकी कुंडली में किस तरह से प्रभाव डालता है ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि आज शनि ग्रह के बारे में विस्तार से हमें जानकारियां देंगे। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, और अनादि टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहला सवाल तो यही, क्योंकि शनि का मकर राशि में प्रवेश हुआ है, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये देश विदेश पर क्या प्रभाव डालने वाला है, कितना इसका असर नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। और देखिए, शनि अपने आप में एक बहुत मजबूत और बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है। शनि पिछले 5 वर्षों से पहले वो अपने विरोधी की राशि अर्थात वृश्चिक में उसका भ्रमण होता रहा। उसके बाद शनि धनु राशि में भ्रमण पे आ गया और अब शनि अपनी खुद की राशि यानी स्वराशि में उसका प्रवेश हुआ है मकर राशि में। तो देखिए, शनि का मकर राशि में जो प्रवेश है वो देश और दुनिया के लिए बहुत कमाल का प्रवेश है। और शनि मकर राशि में जो उसका प्रवेश हुआ है बहुत ही कमाल का है। शनि मकर राशि में न केवल देश को अपितु दुनिया को बहुत हद तक राहत देने की स्थिति में रहेगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जातक अपने घर में प्रवेश करता है तो उसको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। ठीक उसी प्रकार से जब ग्रह अपने घर में आता है, जो उसका स्वामित्व का घर होता है, जब उसमें प्रवेश करता है तो उसको बहुत हद तक लाभ की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से शनि अब मकर राशि में प्रवेश कर चुका है और मकर राशि में भारतवर्ष के लिए बहुत लाभकारी होगा। और उसके चलते जो सबसे बड़ी चीज होने वाली है कि कोरोना नामक जो बीमारी है वो भविष्य में अब स्वतः धीरे धीरे करके कम होती जाएगी और वो कोरोना एक ऐसी बीमारी हो जाएगी जिससे डर लगता नहीं है। जैसे सामान्य फ्लू यानी आपको सर्दी जुकाम और बुखार होता है, ठीक उसी प्रकार से कोरोना एक तरह से रहेगा और उस प्रकार से वो हमारे जीवन में बना रहेगा। तो शनि का मकर राशि में प्रवेश बेहद शुभ और लाभकारी माना जा सकता है। बिल्कुल, तो शनि का मकर राशि में प्रवेश बेहद शुभ और लाभकारी माना जाएगा। पंडित जी, कोरोना के लिहाज से तो हमने समझ लिया कि शुभ होगा, लेकिन अगर इकोनॉमी की बात की जाए, क्योंकि कोरोना के कारण देश की इकोनॉमी भी बहुत हद तक प्रभावित हुई है, और अगर राजनीति के हिसाब से समझा जाए तो क्या ये उस पर भी प्रभाव डालेगा? देखिए, कोरोना के कारण हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो निसंदेह बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। और कोरोना ने न केवल देश की अपितु पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला डाला है। आप देखिए, 3 से 6 महीने तक तो पूरे देश में लगभग लॉकडाउन जैसी स्थिति रही। पूरे देश के लोग अपने घर में बंद रहे, कोरोना की चेन तोड़ने का प्रयास करते रहे। थाली भी बजाई, घंटा भी बजाया और लोटा भी बजाया, सब किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंततः आप देखिए, जो वैक्सीनेशन के ऊपर काम हुआ, देश के वैज्ञानिकों ने उस पर बहुत बड़ा काम किया। हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने भारत बायोटेक जो हमारे देश का संस्थान है, उसने जो है कोवैक्सीन जैसी बहुत प्रभावशाली वैक्सीन बनाई। उसके अलावा देखिए, देश दुनिया में चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, यह रशिया हो, सभी ने उसी टेक्नोलॉजी पे काम किया और वो बहुत प्रभावशाली वैक्सीन बनाई। तो ये सब शनि का चमत्कार है कि शनि आने वाले देश को चलाना चाहता है, दुनिया को चलाना चाहता है। हमारी अर्थव्यवस्था जो लगभग मंद सी पड़ी हुई थी, उस मंद अर्थव्यवस्था को वो कई गुना बेहतर बनाना चाहता है। तो शनि बहुत प्रभावशाली है, न केवल देश के लिए अपितु दुनिया के लिए। और शनि का मकर राशि में गोचर बहुत लाभकारी है। बिल्कुल, तो देश के लिए तो शनि ग्रह का गोचर बहुत लाभकारी होने वाला है, शुभ संदेश देश के लिए लेकर आने वाला है, खासतौर पर कोरोना, जिससे पिछले 1 साल से देश की जनता जूझ रही है। लेकिन आगे भी शनि ग्रह के बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन अब नजर डालेंगे राशिफल पर। जी हाँ, मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, ये पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, मेष, वृषभ, मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा आज?
देखिए, मेष वृषभ मेष राशि की बात कर लेते हो तो आज मेष राशि वाले जातकों के लिए दिन बहुत ही शुभ है। कामकाज के लिहाज से बहुत बढ़िया दिन है। मन आपका बेहद प्रसन्न रहेगा। आपका पार्टनर, चाहे प्रेम पार्टनर हो या आपका वैवाहिक सहयोगी, दोनों आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। आपकी गलतियों को वो माफ भी कर देंगे। अगर आपने गलत कर दिया तो भी आपकी गलती को माफ कर देंगे। प्रेम संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे। आय को लेकर मन में चिंता अवश्य बनी रहेगी। संतान को लेकर भी चिंता आपके मन में बनी रह सकती है। बात करते हैं अगली राशि यानी वृषभ राशि की। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कमजोर है। मन अप्रसन्न बना रहेगा। कामकाज के लिहाज से दिन थोड़ा सा ठीक नहीं, परंतु चिंता बिल्कुल भी ना करें। आज दोपहर के बाद ग्रह आपकी मदद करने आगे आ रहे हैं, तो जितने काम आपको आवश्यक करने हैं उनको सुबह की बजाय यदि आप दोपहर पर टाल लेंगे तो मुझे लगता है कि बेहद लाभ की स्थिति रहेगी। मन आपका थोड़ा प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में बहुत ध्यान रखें। आप अपने पार्टनर से बात करते समय बहुत ध्यान से बात करें, तभी आपको लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। अगली राशि की मैं बात कर लेता हूं, मिथुन राशि की। तो देखिए, मिथुन राशि से इस समय ग्रहों का जो गोचर है बहुत ही शुभ बना हुआ है। कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप यदि शासकीय अशासकीय कार्यों से जुड़े हुए हैं तो उन कार्यों में आज आपको सफलता मिलने जा रही है। तो मिथुन राशि वाले जातकों प्रसन्न हो जाइए। अब आप आज के दिन को बहुत बढ़िया से एंजॉय अवश्य कीजिएगा। बिल्कुल। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन जो रहेगा वो पंडित जी ने आपको बता दिया है। क्या करना है वो भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन आगे बढ़ेंगे। पंडित जी कहते हैं कि जब शनि ग्रह की बात आती है और यदि कुंडली में आपकी शनि ग्रह है तो इंसान परेशान हो जाता है। कहते हैं कि शनि ग्रह या तो राजा को रंक बना देता है या रंक को राजा बना देता है। कुंडली में कितना प्रभाव या दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलता है, और अगर ये कहते हैं कि राजा को रंक या रंक को राजा बनाता है तो क्या ये भ्रांतियां हैं या वाकई में ऐसा होता है? देखिए, शनि राजा को रंक भी बना देता है और रंक को राजा भी बना देता है। इसकी बहुत सारी बात है, ये पूरी तरह सच है। मैं सबसे पहले तो आपको भगवान श्री राम से जोड़कर बता देता हूं। देखिए, भगवान श्री राम माता सीता को उन्होंने एक बहुत उच्च तरीके से उनसे विवाह करके, धनुष तोड़कर विवाह करके मिथिला से विवाह कर वो अयोध्या लेकर आए। और आप देखिए, उनके ऊपर शनि की महादशा प्रारंभ हुई थी 19 वर्ष की। तो शनि ने क्या करा, उनको राजा के महल से निकालकर एक वनवासी बना दिया। तो ये शनि का सबसे बड़ा प्रभाव है। उसका प्रभाव मंथरा के ऊपर पड़ा। जिस मंथरा की बुद्धि कुबुद्धि हुई, क्योंकि मंथरा के ऊपर भी शनि की 7.5 थी और उसके चलते वो भी परेशान हुई, और उसकी परेशानी के चलते राजा को रंक वाली स्थिति में आना पड़ा और उनके साथ साथ पूरा परिवार परेशान हुआ। और अंतोगत्वा राजा के जो पिता थे दशरथ, उनकी मृत्यु हुई। एक और बहुत सुंदर सा उदाहरण आपको मैं बताता हूं, बिल्कुल इतिहास के उदाहरण आपको बता रहा हूं। राजा हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, हमेशा सच बोला करते थे। शनि का अशुभ प्रभाव हुआ, उनका राजपाट छिन गया और वो उन्होंने डोम का काम किया। डोम का जो अर्थ होता है, जो शमशान में लाशों को जलाने का काम करता है, वो बनारस के मणिकर्णिका घाट पर वो काम करने लगे। और जब उनके बच्चे का शव आया तब भी उन्होंने अपने डोम के होने का कर्तव्य निभाया। तो ये शनि का अशुभ प्रभाव था। शनि के अशुभ प्रभावों को देश की राजनीति में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप थोड़ा सा देख लीजिए। वर्तमान में हमारे देश के जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, जिसके नेता हैं माननीय राहुल गांधी, माननीय सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी स्वयं भी है, शनि की अशुभ दशा के चलते आज आप देखिए देश की सत्ता से बाहर हो चुकी है और लगभग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। तो ये शनि का अशुभ प्रभाव है। वही भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुत छोटे स्तर पे थी, कुछ राज्यों में थी, लेकिन आप देखिए देश में एक नेता पैदा हुआ जिनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत जबरदस्त थी और उनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि ही है और वृश्चिक राशि के जातक है और शनि बहुत प्रभावशाली है। और वर्तमान में शनि कहां पहुंच गया है? पराक्रम भाव में है। तो आप देखिए कि पूरी दुनिया उनके पराक्रम को देख रही है। तो नरेंद्र मोदी की कुंडली में शनि बहुत प्रभावशाली है। तो आप देखिए कि वो कहां, गुजरात में एक छोटे से प्रदेश के, हालांकि प्रदेश तो बड़ा है, उसके वो मुख्यमंत्री थे, परंतु आज देखिए देश के प्रधानमंत्री बने और आज पूरे देश में उनके प्रभुत्व का डंका विदेशों में बज रहा है। सारा विदेश, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रशिया हो
चाइना तो बहुत हद तक परेशान है, चूंकि उनके पराक्रम के कारण परेशान है। चाइना के आंख में आंख डालकर हम बैठे हुए, चाइना का व्यापार भारत से लगभग उस आदमी ने लपेट दिया। तो ये शनि का प्रभाव है, और शनि का प्रभाव बहुत हद तक होता है। हमारे प्रदेश के जो मुखिया थे कमलनाथ जी, उनको वृश्चिक राशि के जातक थे, शनि के अशुभ प्रभावों के चलते उनको सत्ता से पच्युत होना पड़ा। शनि ने ही उनको सत्ता दिलाई, शनि ने ही उनको सत्ता से पच्युत कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इस देश और दुनिया में कि शनि राजा को रंक भी बना देता है और रंक को राजा बना देता है। बिल्कुल, तो शनि का प्रभाव अगर पड़ता है तो रंक राजा बन जाता है और राजा को रंक भी बनना पड़ता है। ये केवल शनि की दृष्टि से होता है। पंडित जी, क्योंकि शनि की दृष्टि जब पड़ती है उसके कई उदाहरण आपने दे दिए, राजनीतिक हलकों में भी इसके कई उदाहरण आपने दे दिए। इसकी दृष्टि को कैसे कम किया जा सकता है? क्या ऐसे उपाय करने चाहिए कि शनि की जो दशा है वो सुधारी जा सके और शनि की जो दुर्दशा है उससे बचा जा सके, पॉजिटिव चीजें आ सके? क्योंकि शनि के बारे में आपने चूंकि शनि की दृष्टि और शनि की दशा और शनि के प्रभाव के बारे में बताया, तो एक बहुत प्राचीन सी कथा है। मैं हमारे दर्शकों को थोड़ा उस कथा की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भगवान गणपति को लेकर ये कथा है। भगवान गणपति का जन्म हुआ और उनका जन्मोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा था। तो सभी जो ग्रह थे वो माता पार्वती और भगवान गणेश को वरदान देने आए। तो शनि महाराज अपनी दृष्टि को नीचे झुकाए हुए खड़े हुए थे। तो माता पार्वती ने कहा कि भाई शनि, तुम अपने दृष्टि को क्यों नीचे झुकाकर बैठे? तो उन्होंने कहा, हे माता, यदि मैं जब भी अपनी दृष्टि से किसी को देख लेता हूं तो उसका अहित हो जाता है। तो उन्होंने कहा, नहीं, गणेश मेरा पुत्र है और उसके ऊपर आपकी अशुभ दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंतोदगत्वा उन्होंने देखा और बाद में भगवान शिव के त्रिशूल के द्वारा भगवान गणपति का जो शीश भंजन हुआ वो केवल शनि की दृष्टि का प्रभाव था। एक और कहानी शनि के प्रभाव से जुड़ी हुई है कि उनका दुष्प्रभाव कितना जबरदस्त होता है। देखिए, हम मानव जाति में शनि का दशा और दिशा निर्धारित है कि हमारे ऊपर शनि का ढैया यानी 2.5 वर्ष तक होता है, शनि की 7.5 यानी शनि 7.5 साल तक चलता है, शनि की 19 साल की महादशा होती है, निर्धारित है। परंतु देवताओं और जो हमारे देव हैं उनके ऊपर उसका दशा का निर्धारण नहीं है। एक बार की कथा पुनः शनि से जुड़ी हुई है कि भगवान शनिदेव कैलाश पर्वत पर पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मैं कैलाश आया हूं। तो उन्होंने कहा, क्यों आए हो? कि अब मेरा इस क्रम में आपके यहां आना निर्धारित है, आपको मैं अपने प्रभाव में लेना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि जब तक ये कैलाश में रहेंगे, इनका प्रभाव कैलाश में रहेगा। तो आप देखिए कि शनि का अशुभ प्रभाव देवताओं को भी बहुत प्रभावित करता है। तो भगवान शिव उनके उस दुष्प्रभाव के चलते उन्होंने कहा कि कम से कम कितने समय रहोगे? तो उन्होंने कहा आधी घड़ी, माने जिसको हम आधा घंटा अपनी भाषा में बोल सकते हैं, तो उतना उन्होंने कहा कि आधी घड़ी तक आपके ऊपर प्रभाव रहेगा। उस आधी घड़ी में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया और अंतोदगत्वा वो गाय के गोबर में जाकर बैठे और जब गाय के उपले से निकलकर वापस आए कैलाश पर्वत पर, तो उन्होंने शनिदेव से कहा कि भाई तुम्हारा तो कोई प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा नहीं। तो उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा ही प्रभाव था, मेरा ही दुष्प्रभाव था कि आपने इस पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली और अंतोदगत्वा आपको आधी घड़ी उस गाय के गोबर में भी बैठना पड़ा। तो ये शनि का अशुभ प्रभाव है। शनि की दृष्टि और शनि के अशुभ प्रभाव को आपको बताया। अब आपने पूछा कि कैसे बचना चाहिए, मैं वो भी बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, शनि की जो दृष्टि होती है, शनि मूलतः 3 प्रकार से जातक की कुंडली में जातक के ग्रहों को देखता है। शनि की जो सबसे पहली दृष्टि होती है, अर्थात जहां वो बैठा होता है वहां से वो अपनी तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है। फिर उसकी दृष्टि पड़ती है 7वें भाव पर और उसको एक विशिष्ट दृष्टि प्राप्त है कि वो 10वें भाव को भी, माने 10वीं दृष्टि से जहां वो बैठा होता है वहां से 10वें भाव को भी बहुत ध्यान से देखता है। तो आप देखिए कि शनि की इन 3 दृष्टियां बहुत खराब होती हैं और शनि जिस भाव पे बैठा है उस भाव के आजू वाले भाव को तो वो खराब करता ही है, लेकिन जिस भाव को वो चौथी दृष्टि से देखता है उस पर वो ढैया के रूप में आता है। जिसको अष्टम दृष्टि से देखता है उस पर अष्टम रूप से अड़ैया हो जाता है, या उस राशि से वो चौथा बैठा होता है उस पर चतुर्थ ढैया यानी लघु कल्याणी ढैया होता है। और जहां जिस राशि से अष्टम भाव में बैठा होता है, जैसे वर्तमान में मिथुन राशि से अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो शनि पर मिथुन राशि पर शनि का अशुभ ढैया बना हुआ है। तो ये
शनि के अशुभ प्रभाव होते हैं। अब आपने पूछा कि इनसे बचा कैसे जा सकता है, तो देखिए आपने जगह जगह देखे होंगे कि हर गली गली में आजकल शनि देव के मंदिर बना दिए गए हैं। तो और उन मंदिरों पे आपने देखा होगा अमूमन शनि का पर तेल चढ़ाया जाता है। तो देखिए शनि पर तेल चढ़ाना एक सामान्य पूजा का प्रभाव माना जा सकता है। ऐसे मंदिर जहां पर जब तक शनिदेव को जागृत अवस्था में अर्थात उनकी विधि पूर्वक पूजा करके उनको स्थापित नहीं किया गया हो, वहां पर शनि ग्रह की कितनी भी आप पूजा कर ले उसका कोई असर आपके ऊपर नहीं दिखाई देगा। आप कितनी भी पूजा कर ले, लेकिन जहां पर शुभ स्थान है, जैसे भारतवर्ष में महाराष्ट्र में शिंगणापुर एक जगह है जहां पर शनि की बहुत प्राचीन प्रतिमा है जिस पर आज तक कोई छत नहीं रखी गई है। यदि आप वहां पर जाकर कड़वा तेल जो कि उनके ऊपर चढ़ाया जाता है वो आप चढ़ाएंगे तो उससे शनिदेव बहुत हद तक प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के कुछ मंदिर हैं, जैसे शनिश्चरा ग्वालियर के पास एक जगह है, ऐसा माना जाता है कि वहां पर शनिदेव बहुत ही जागृत अवस्था में है। वहां जाकर आप पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। मुरैना जिले में भी एक प्राचीन पहाड़ी है जहां पर ऐसा माना जाता है कि शनिदेव स्वयंभू रूप में वहां पर विराजे हैं, वहां पर भी शनिदेव की पूजा अर्चना करने से लाभ मिलता है। तो ऐसे कुछ प्राचीन बड़े स्थल हैं जहां पर आप पूजा अर्चना करेंगे तो निसंदेह लाभ मिलेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हर व्यक्ति रोज पूजा अर्चना नहीं कर सकता, तो हम उन ग्रहों के रत्नों को धारण कर लेते हैं। तो शनि के प्रभाव को कम करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो नीलम रत्न की होती है। तो यदि आप नीलम रत्न धारण करते हैं और किसी योग्य ज्योतिषी से, या आप हमारे टीवी स्क्रीन पर हमारा जो नंबर चल रहा है, हमारा जो ट्विटर हैंडल है, या हमारा जो ईमेल आईडी है, आप उस पर भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं और हम अपने इस भाग्य समाधान प्रोग्राम के माध्यम से आपको बतलाएंगे कि किस प्रकार से आप शनि की अशुभ दशा या अशुभ प्रभावों से आप बच सकते हैं। तो कोशिश करिए, आप बचने की कोशिश करिए। कुछ उपरत्न होते हैं जैसे अलेक्जेंडर रत्न होता है, आप उसको पहनिए, उससे भी लाभ होता है। नीलम का एक उपरत्न जिसको नीली कहा जाता है उसको भी आप धारण करेंगे, उससे भी आपको लाभ मिलता है। इसके अलावा एक गोमेद रत्न आता है जो श्रीलंका से निकलता है, जिसको हम सिलोनी गोमेद भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनि और राहु के अशुभ प्रभावों को दूर करने में सिलोनी गोमेद रत्न की बहुत भूमिका होती है। तो आप इस प्रकार के रत्नों को धारण करें जिनसे शनि के अशुभ प्रभाव, अशुभ दृष्टि को कम किया जा सकता है। उसको समाप्त पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, उनको न्याय का देवता कहा जाता है। वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। उन्होंने अपने पिता हो, अपनी माता हो, देवता हो, दानव हो, गंधर्व हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको वो एक समभाव से देखते हैं। तो उनके अशुभ प्रभावों को कम तो किया जा सकता है, परंतु पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और अशुभ प्रभाव को कम कैसे किया जाता है या किया जा सकता है, ये पंडित जी ने आपको बताया है। भगवान शनि की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके साथ ही देश में जो प्रमुख तीर्थ स्थल है, भगवान शनिदेव के मंदिर है, वहां जाकर आप उनके दर्शन करिए, उनको तेल चढ़ाइए, तो उसका भी प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई देगा। इसके साथ ही कुछ रत्न पंडित जी ने बताया है, उन्हें भी आप धारण कर सकते हैं। किसी अच्छे ज्योतिष से आप सलाह लीजिए, वो भी आपको और भी ज्यादा जानकारी विस्तार के साथ देंगे। आगे बढ़ेंगे पंडित जी, कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के बारे में बात करते, कैसा रहेगा आज इनका दिन? देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का समय अब बेहतर बना हुआ है, कामकाज बहुत बढ़िया बना हुआ है। यदि आप प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्यों को करना चाहते हैं तो लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। लेखन पढ़न से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है। वहीं हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। तो समय धीरे धीरे करके अब आपके लिए अनुकूल होता जा रहा है। आपका राशि स्वामी भी आपकी मदद करने को आगे आ गया है, तो बिल्कुल चिंता ना करें। आजीविका क्षेत्र बहुत बढ़िया रहेगा, कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा। आपका बॉस, आपका जो अधीनस्थ कर्मचारी है, वो भी आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें, मन आपका बेहद प्रसन्न अवश्य बना रहेगा। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले जातकों का समय बहुत ही सुंदर बना हुआ, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। कामकाज के हिसाब से समय बहुत ही अद्भुत है। हर प्रकार से आज आपको लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। तो कन्या राशि वाले जातकों, सिंह राशि वाले जातकों, कर्क राशि वाले जातकों, आप तीनों का समय आज काफी बेहतर अवश्य बना हुआ है।
बिल्कुल, तो कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, पंडित जी ने आपको बताया है। पंडित जी, शनि का प्रभाव कुंडली पर किस तरह का रहता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। कैसे इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है और कुंडली पर क्या इफेक्ट ये डालता है, वो बताइए। देखिए, शनि हमेशा, कोई भी कुंडली क्यों ना हो, शनि का प्रभाव उसके ऊपर हमेशा बनता है, क्योंकि शनि अपने जहां पर भी वो बैठता है वहां से वो तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि से सारे भावों को देखता है। यदि आपकी कुंडली में लग्न में बैठा है तो आपकी कुंडली के तीसरे भाव को देख रहा है, अर्थात यश, मान, सम्मान और पराक्रम को देख रहा है। लग्न में बैठा है तो सप्तम भाव यानी वैवाहिक जीवन को देख रहा है। यदि वो लग्न में बैठा है तो दशम भाव यानी आपके कामकाज को देख रहा है। तो आप, यदि आपकी कुंडली में शनि उच्च का है तो लाभकारी है, यानी तुला राशि में है। यदि वो वही मेष राशि में नीच का हो जाता है या वक्रीय स्थिति में होता है तो वो अशुभ प्रभाव डालता है। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय भाव में बैठेगा तो आपकी कुंडली में वो आपकी, न केवल आपके विरोधियों को बढ़ा देगा, अपितु आपकी कुंडली में आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा। उसके साथ साथ आपके धन संबंधी कार्यों में भी परेशानी व्यक्त करता है। यदि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठा है तो आपके भाग्य में अवरोध लेकर आएगा, संतान को लेकर कष्ट देगा, आपकी आय और व्यय को कम कर सकता है। चौथे भाव में बैठेगा तो आपके जीवन में आपके विरोधियों की संख्या बढ़ा देगा, कामकाज को कम कर देगा और आपके व्यय और आपके स्वास्थ्य को कमजोर बना देगा। वहीं पंचम भाव में शनि बैठेगा तो आपको मैथमेटिशियन या गणित से जुड़ा हुआ तो विद्वान बना देगा, अपितु लेकिन आपको परेशान बहुत करेगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन को तंग करेगा। साथ ही साथ वो आपके आय में कुछ कमी लाएगा, अनावश्यक जगह आप आय का इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो परेशान हो जाएंगे। कुल कुटुंब में आपकी परिस्थिति को कमजोर बना देता है। छठे भाव का शनि बहुत मजबूत होता है, लेकिन जीवन भर आपके शत्रुओं की संख्या को वो बढ़ाए रखता है, लगातार परेशान होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण की कुंडली में छठे भाव में शनि तुला राशि में उच्च का होकर बैठा था, चारों तरफ शत्रु ही शत्रु रहे, आखिरकार तीर के जरिए ही उनकी मृत्यु हुई। तो शनि छठे भाव में बैठकर तंग बहुत करता है, लेकिन विरोधियों के ऊपर हावी वो हमेशा बनाए रखता है। सप्तम भाव का शनि बहुत ही खराब होता है, वैवाहिक जीवन को बहुत कमजोर बनाता है। पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, तो बहुत तंग, एक दूसरे के प्रति जीवन में हमेशा अविश्वास का भाव बना रहता है और हमेशा ऐसे जातक को सर में दर्द हमेशा बना रहता है। मित्रों और परिजनों की संख्या कम होती है और सुख में हमेशा कमी आती है। अष्टम भाव का शनि वैवाहिक जीवन को पूर्णतः खराब कर देता है। ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी जो भी हो हमेशा अविश्वास करते हैं और ऐसे लोगों के कई मामलों में अवैध संबंध भी स्थापित होते हैं। मदिरा पान का ऐसा जातक बहुत ही शौकीन माना जाता है। नवम भाव में यदि शनि है तो आपको जमीन, जायदाद और इन क्षेत्रों में वो लाभ दिलाता है, परंतु मित्रों परिजनों से हमेशा अपयश का भाव भी आपको बनाता है। संतान को लेकर हमेशा कष्ट बना रहता है। दशम भाव का शनि जातक को सरकारी नौकरी की तरफ आगे ले जाता है, शासकीय क्षेत्र में सफलता आपको दिलाता है। एकादश भाव का शनि बहुत ही शुभ माना जाता है और हमेशा लाभ देता है। द्वादश भाव का शनि जातक को हमेशा कष्ट देता है, कुछ भी जातक को जीवन में मिल नहीं पाता, तो ये द्वादश भाव के शनि का फल होता है। बिल्कुल, तो कुंडली पर क्या प्रभाव शनि डालता है ये हमने जान लिया, लेकिन आगे बढ़ते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, वो पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कैसा रहेगा दिन? तुला राशि वाले जातकों के लिए दिन आज बहुत सुंदर है। कामकाज में आपको सफलता मिलेगी, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा और सबसे बड़ी बात, प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी दिन आज बहुत शुभ है। कामकाज को लेकर सफलता मिलेगी, विरोधी कमजोर पड़ेंगे, यश, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत अच्छा बन रहा है। आने वाले दिन आपके लिए बहुत मजबूत है। यदि आप किसी नए कामकाज की योजना बना रहे हैं तो निसंदेह उसमें आपको अवश्य सफलता प्राप्त होने जा रही है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए समय इस प्रकार से है। मैं अंतिम 3 राशियों के बारे में भी हमारे दर्शकों को बतला देता हूं। मकर राशि वाले जातकों के लिए समय धीरे धीरे करके अब सामान्य होने जा रहा है, कामकाज की स्थिति थोड़ी सी सुधर सकती है। वहीं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय अब थोड़ा सा कमजोर होने वाला है, तो जितने आवश्यक काम है उनको आज शाम तक आप संपन्न कर ले तो निसंदेह लाभ होगा। अंतिम राशि यानी मीन राशि की मैं बात कर लेता हूं, तो मीन राशि वाले जातकों के लिए समय आज थोड़ा सा कमजोर है, पर चिंता ना करें, आज की अपेक्षा कल का समय आपके लिए बहुत शुभ और सुंदर होने जा रहा है।
तो शनि ग्रह के आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये आज इस कार्यक्रम के जरिए हमने आपको बताया। इसके साथ ही मकर राशि में शनि ने प्रवेश किया है तो देश के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और इससे कितनी सफलता आपको मिलेगी, ये भी हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमने आपको बता दिया है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में भी शनि का प्रभाव है तो आप किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह ले सकते हैं। इसके साथ ही जो उपाय पंडित अरविंद तिवारी जी ने आपको बताया है वो भी आप करिए, तो शनि की कृपा जरूर आप पर बनेगी। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में आज के लिए इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।